बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो आप वीडियो में क्यूबिकल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जिसे हम एलटी पैनल भी कहते हैं, क्योंकि ये लो टेंशन पैनल है, कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। 440 वोल्ट 3 फेज़ पे ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बाहर की लुक दिखा देता हूँ। नीचे इसकी बेस लगी हुई है, ऊपर इसकी कैनोपी है वाटर प्रूफिंग के लिए। बाकी भी मैं आपको इसकी इंटरनल लुक भी दिखा देता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, तो इसलिए इसकी जो मीटरिंग है वो बाहर नहीं की गई, अंदर की गई है सेफ्टी प्लेट के ऊपर। अभी क्योंकि ये मैंने आपको डिस्प्ले के लिए दिखाना था, तो मैंने इसकी सेफ्टी की ये ओपन किए हुए स्क्रूज़, अंदर ग्लास दिया गया है। ये इसका एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर के साथ रेड, येलो और ब्लू का सेलेक्टर स्विच है, ऑफ का भी है। ये रेड फेज़, ब्लू फेज़, येलो फेज़ के करंट बताएगा। उसके बाद ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के साथ वोल्ट सेलेक्टर स्विच है, जो कि रेड येलो, येलो ब्लू, ब्लू रेड के फेज़ टू फेज़ के वोल्टेज बताता है। रेड न्यूट्रल, येलो एस न्यूट्रल, टी न्यूट्रल, यानी कि रेड फेज़ का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, येलो फेज़ का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, ब्लू फेज़ का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल की ये वोल्टेजेस बताता है। उसके बाद हमारे पास लोड की 3 इंडिकेशन लाइट्स दी गई हैं। नीचे ये सेफ्टी है। सेफ्टी को ओपन करके सबसे पहले तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से लगा हुआ है। जो इसका मेन ब्रेकर है, ये 300 एम्पेयर का है। ये इसके साथ इसका हैंडल है ब्रेकर का। इसको यहाँ से खोल के इसके ऊपर फिट करके इसको ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि 300 एम्पेयर का ब्रेकर हाथ से ट्रिप नहीं होता आसानी से। ये मैंने इसकी सेफ्टी ओपन कर ली है। अंदर बेसिकली ये बेस प्लेट पे नहीं, बल्कि चैनल्स के ऊपर ये सारी इंस्टॉलेशन की गई है। कॉपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से हीट श्रिंक ट्यूब लगाई गई है। श्राउड, थिम्बल्स बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ कि जो जिस हिस्से पे थिम्बल लगना था, सिर्फ वहाँ से ट्यूब को कट करके थिम्बल लगाया है, पूरी ट्यूब को कट नहीं किया, हीट श्रिंक ट्यूब को। ये ब्रेकर है, ब्रेकर की सेफ्टी के लिए कि डस्ट से बचे रहें, ऊपर शीट लगा के मास्किंग टेप लगा दी गई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रेकर हैं और ये मेन ब्रेकर है इसका। अब मैं आपको इसका दूसरा डोर ओपन करके दिखा देता हूँ। इधर भी सेम वही चीज़ है। अब मैं इस पैनल को आपको दूर से दिखा देता हूँ कि दूर से किस तरह से देखने में लगेगा आपको। ये कंप्लीट पैनल है। इस पैनल की जो गेज है 16 गेज पे बनाया गया है। 14 गेज पे भी बनाते हैं हम, क्लाइंट की डिमांड पे डिपेंड करता है। चैनल्स के ऊपर इसकी वो लगाई गई है फिटिंग, और इसकी प्लेटें, ब्रेकर्स की इंस्टॉलेशन भी की गई है। उसी के ऊपर जो ब्रेकर यूज़ किए गए हैं, ये हुंडई कंपनी के ब्रेकर यूज़ किए गए, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्लाइंट। अच्छा, इसकी जो क्योंकि कंट्रोल वायरिंग बहुत मैसी हो जाती है, और पैनल की ड्रेसिंग में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर कंट्रोल वायरिंग की अच्छे तरीके से ड्रेसिंग ना की जाए तो वो बहुत बुरी लगती है देखने में। इसलिए इसकी ना साइड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डक्ट जा रही है, ये डक्ट सारी ऊपर तक जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कंट्रोल वायरिंग आपको नज़र ही नहीं आएगी। वो बिल्कुल पैनल के साथ सब मर्ज हो जाती है इसकी कंट्रोल वायरिंग, और जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये पैनल की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।